हाय गाइस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे प्रॉब्लम सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऑलमोस्ट दोनों प्रॉब्लम सिमिलर ही हैं। इसमें हम लोग को सिर्फ सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को रिटर्न कराना है। हम इसको पहले एक एग्जाम्पल के बेसिस पे समझेंगे, जैसे कि 1 2 8 3 2। क्लियरली हम इसमें देख सकते हैं जो 8 है ये है लार्जेस्ट एलिमेंट और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इसमें 3 है, तो हमको 3 रिटर्न कराना है। मोस्ट ऑफ द पीपल ये सोचेंगे कि जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में सॉर्ट करके लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करा दिया था, उसी तरीके से हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड लास्ट एलिमेंट प्रिंट करा दें सॉर्ट करने के बाद, बट ये गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो जाएगा? इफ़ अगर मान लीजिए कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो डुप्लीकेट, उसकी डुप्लीकेसी एग्जिस्ट करती है एलिमेंट, जैसे कि 1 2 8 8 3 2। अब जो लास्ट एलिमेंट है ये 2 बार आ रखा है, इसकी डुप्लीकेसी एग्जिस्ट कर रही है, फिर 3 बार 4 बार कितनी बार भी आ सकता है, इसकी डुप्लीकेसी एग्जिस्ट कर रही है। और तो ये सॉर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा? अगर इसको सॉर्ट किया जाए तो 1 2 2 3 8 और 8। अब इसमें हम अगर सेकंड लास्ट एलिमेंट को रिटर्न कराएंगे तो 8 रिटर्न हो जाएगा, जबकि जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो 3 है। आंसर हमारा 3 है, बट अगर हम सेकंड लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करते हैं तो हमारा 8 रिटर्न हो जाएगा। तो ये गलती है। तो इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं इस गलती को ओवरकम करने का सिंपल सा एक तरीका है कि हम पीछे से एक लूप चलाएं और लास्ट एलिमेंट से कंपेयर कराते जाएं। जो भी नॉन सिमिलर एलिमेंट हमको पहले मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसमें हम लूप यहाँ से स्टार्ट करते हुए और ऐसे चलाएं पीछे तक, तो हम इससे कंपेयर कराएंगे लास्ट एलिमेंट से। जो भी इससे नॉन सिमिलर सबसे पहला जो मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से लूप चलेगा, इससे इसको कंपेयर किया। क्या ये दोनों नॉन सिमिलर हैं? ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों 8 हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर लूप आगे बढ़ेगा। क्या ये दोनों नॉन सिमिलर हैं? हाँ जी, ये दोनों ऑब्वियसली नॉन सिमिलर हैं, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका 3। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हम कोड देख लेते हैं। ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया ये। ठीक है, इसका कोड क्या हो जाएगा? इसका कोड हम सबसे पहले क्या है, हमने जो कंसीडर कर रखा है एरे, जो कि वेक्टर है, ARR नाम का वाला वेक्टर है जो एरे है हमारा, और इसका साइज n है। ये हमारा साइज है, ये हमने कंसीडर करके रखा है। ठीक है, इसका कोड लिख लेते हैं सिंपल सा। इसको सॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट ARR डॉट बिगिन और क्या है ARR डॉट एंड। ठीक है, सॉर्ट हो गया। अब इसमें क्या करना है, सिंबल से लूप चलाना है, वो भी उल्टी साइड से, पीछे से लूप चलाना है। तो कहा इंट i इज टू n-2 से लेके i इज ग्रेटर देन इज टू 0, i माइनस माइनस। ठीक है, इसमें इफ कंडीशन आएगी, इफ ARR ऑफ i इज नॉट इक्वल्स टू ARR ऑफ n-1। जैसे ही हो जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या कर देंगे? ARR ऑफ i को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये है। और इसमें कर सकते हैं, अगर कोई भी पूरा लूप चल गया, कोई भी हमको नहीं मिला, कोई भी सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इसमें, मान लीजिए कि सारे जो पूरा एरे है उसमें एक ही एलिमेंट है, जैसे 8 8 या फिर 1 1 1, कुछ भी एक ही एलिमेंट है, तो उसमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो सिंपली हमने लास्ट में एक रिटर्न माइनस में करा दिया। अगर कोई भी हमको यहाँ पर रिटर्न नहीं हो रहा है, कंडीशन के अंदर रिटर्न नहीं हो रहा है, तो हम लास्ट में एक -1 रिटर्न करा देना। इसका मतलब हो जाएगा कि कोई भी सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है।
इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये जो है शॉर्ट, ये क्या ले रहा है, ये लेता है n log n टाइम, n log n ये टाइम लेता है, और ये ले लिया n log n टाइम, log n n log n, और ये जो है ये लूप ये कितना टाइम ले रहा है, वर्स्ट केस में ये बिग ऑफ n ले लेगा, बिग ऑफ n ले लेगा, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n log n प्लस n, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गई, ठीक है, बिग ऑफ n log n प्लस n, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें कोई भी हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है, सिर्फ हमने सॉर्ट किया है एरे को, तो कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मान सकते हैं बिग ऑफ n, बट एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ 1 ही है, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है। अगर इंटरव्यूअर कहता है कि आपने इसमें चेंज तो किया है, हाँ, तो इसको चेंज की हुई कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कंसिडर किया जाए तो बिग ऑफ n किया जरूर है, बट एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है। इसका बेटर अप्रोच देख लेते हैं। इसका बेटर अप्रोच कैसे कर सकते हैं कि सबसे जो हमारा एरे है, जो हमारा एरे था, जैसे कि 1 2 8 8 3 ये एरे था, तो इसमें हमको क्या कर, हमने लास्ट क्वेश्चन में जो लास्ट वीडियो था लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसमें हमने लार्जेस्ट एलिमेंट निकाला था। तो सेम सिंपल हम वो भी कर सकते हैं कि एक हम लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल लेंगे, लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उससे कंपेयर करते हुए सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल लें। तो ऐसे कर लेते हैं, सबसे पहले लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल लेते हैं। हमने कहा सबसे पहले उसमें क्या करते थे, उसमें करते थे एक वेरिएबल लेते थे इंट लार्जेस्ट नाम से ले लिया एक हमने, जिसको इंट मिन करके हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब लूप चलाते थे फॉर इंट आई इज टू 0 से लेके आई इज स्मॉलर देन एन आई प्लस प्लस, ये लूप चलाया। और इसमें क्या करते थे, इसमें करते थे कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट को ना इससे कंपेयर करा के जो भी लार्जेस्ट होता था इसमें स्टोर करा लेते थे, लार्जेस्ट में स्टोर करा देते, LARGEST लार्जेस्ट इज टू मैक्स ऑफ लार्जेस्ट कॉमा ARR ऑफ आई। यही ना करते थे, सिर्फ इससे हमको क्या है एक लार्जेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम सेकंड लार्जेस्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, जो कि क्या हो, इसको कैसे फाइंड करेंगे, अब हम कहेंगे भाई इंट सेकंड लार्जेस्ट, इंट सेकंड लार्जेस्ट, इसको हमने इनिशियली -1 कर लिया कंसीडर, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट इसमें हमने इनिशियली -1 कंसीडर कर लिया। अब लूप चलाएंगे, लूप चला क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज 0 से लेके आई इज स्मॉलर देन n और आई प्लस प्लस। इसमें इफ कंडीशन क्या लगेगी, इसमें इफ कंडीशन लगेगी इफ जो ARR ऑफ आई है, ARR ऑफ आई वो ग्रेटर होना चाहिए किस चीज से, सेकंड लार्जेस्ट से, लार्जेस्ट से ग्रेटर होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, वो स्मॉलर होना चाहिए किस चीज से, लार्जेस्ट से। जो हमारा ARR ऑफ आई है वो स्मॉलर होना चाहिए किस चीज से, लार्जेस्ट से। जो हमने लार्जेस्ट फाइंड किया है ऊपर लूप में, अगर वो सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा और लार्जेस्ट से छोटा हुआ तो सेकंड लार्जेस्ट होगा, है ना, तो वो सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा। सेकंड LAR लार्जेस्ट इक्वल्स टू ARR ऑफ आई, ठीक है, ये हो जाएगा। बस इसमें हमको रिटर्न करना है, इसको हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सेकंड लार्जेस्ट, सिंपल। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो जो हमारा पहला लूप है
ये चला है बिग O ऑफ n, ठीक, शॉर्ट हमने किया नहीं इसको, ठीक है। सेकेंड लूप चला है, ये भी वर्स्ट केस में बिग O ऑफ n, वर्स्ट केस में गया, ये तो चलेगा ही चलेगा, बिग O ऑफ n बिग O ऑफ n दोनों चल गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n प्लस n, या फिर 2n बोल सकते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कोई भी हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है और हमने इसमें शॉर्ट भी नहीं किया है, तो हमने एरे को भी चेंज नहीं किया है, तो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो 1 ही रहनी है, ठीक है। इसका ऑप्टिमल अप्रोच देख लेते हैं। इसका ऑप्टिमल अप्रोच क्या रहेगा, जो हमने लास्ट अप्रोच में किया था, अलग अलग लूप में फाइंड किया था, जैसे लार्जेस्ट को पहले लूप में फाइंड किया था और सेकंड लार्जेस्ट को नेक्स्ट लूप में फाइंड किया था। तो इसमें सिमिलर ही ये भी अप्रोच, इसमें सिर्फ क्या करना है, एक ही लूप में दोनों चीज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, सिर्फ इफ़ और एल्स इफ यूज़ करके हम एक ही लूप में फाइंड आउट कर सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट को। कैसे फाइंड आउट करेंगे देख लेते हैं, कोड के साथ देख लेते हैं। हमको सिंपली 2 वेरिएबल मानने हैं। सबसे पहले इंट लार्जेस्ट जो कि हम कंसिडर कर लेते हैं इंट मिन, और इंट सेकंड लार्जेस्ट जो कि हमने कंसिडर किया था -1, यही हमने पहले कंसिडर किया था, यही अब कंसिडर कर लेते हैं। सिंपली एक ही लूप में फाइंड आउट करना है, तो एक ही लूप में क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज मोर देन n एंड i प्लस प्लस, एक ही लूप में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन क्या लगाएंगे कि जो ARR ऑफ i है, ARR ऑफ i क्या है, ARR ऑफ i मतलब जो हमारे एलिमेंट लूप में चलेंगे, ये ARR ऑफ i है। अगर वो लार्जेस्ट से ग्रेटर है, ठीक है, अगर वो लार्जेस्ट से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट में लार्जेस्ट की वैल्यू को स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। अगर अपन को लार्जेस्ट से ग्रेटर मिल गया कोई एलिमेंट, तो हम सेकंड लार्जेस्ट में लार्जेस्ट की वैल्यू स्टोर करा लेंगे, और लार्जेस्ट में क्या करेंगे, लार्जेस्ट में जो हमको ग्रेटर मिला था इससे, वो स्टोर करा लेंगे, सिंपल, ठीक है। अब इसमें एक और कंडीशन आएगी। क्या आएगी, एल्स इफ क्या करेंगे कि जब ARR ऑफ i इज ग्रेटर देन सेकंड लार्जेस्ट एंड क्या, जो कि हमारा किस चीज़ से, लार्जेस्ट से छोटा हो। ARR ऑफ i अगर लार्जेस्ट से छोटा हो, ARR ऑफ i सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा हो और लार्जेस्ट से छोटा हो, सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा हो, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें कर सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट में वो चीज़ स्टोर करा सकते हैं, सिंपल, ठीक है। ये हो गया सिंपल, और इसको सिंपल रिटर्न कराना है और कुछ नहीं, रिटर्न कराना है सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। इसका हम एक ड्राई रन देख लेते हैं। अगर कोई ये सोचे कि ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसका भी मैं एग्जांपल देता हूँ जो कि ये प्रूफ करेगा। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको लिखना। 1 2 8 8 3 सिंपल एग्जांपल लिया है हमने 1 2 8 8 3, ठीक है। इसको ट्राई रन करते हैं। एक हमने लार्जेस्ट लिया था, एक सेकंड लार्जेस्ट लिया था, ठीक है। एक लार्जेस्ट एक सेकंड लार्जेस्ट। इनिशियली ये तो इंट मिन है, और इनिशियली ये -1 है, ठीक। लूप चलाएंगे, लूप यहाँ से स्टार्ट होगा 1। सबसे पहले क्या कंडीशन थी, क्या 1 हमारा लार्जेस्ट से बड़ा है,
हाँ जी बिल्कुल बड़ा है। तो इसको सेकंड लार्जेस्ट में हम ये वैल्यू स्टोर करा रहे थे, ठीक है, और इसमें ये वैल्यू स्टोर करा रहे थे, इसमें जो हमारा ARR है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब लूप आगे बढ़ेगा, इसमें कहेंगे क्या ये जो ARR है क्या वो लार्जेस्ट से बड़ा है? हाँ जी बिल्कुल बड़ा है। तो इसको अपडेट कर देंगे, उससे पहले सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट अपडेट होगा, तो ये 1 हो जाएगा और ये अपडेट होके 2 हो जाएगा, ठीक। अब इस इधर आते हैं, ये चीज़ आगे लूप आगे बढ़ेगा। इसमें कहते हैं कि लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो छोटा है इससे, हाँ जी बिल्कुल छोटा है, या फिर ARR इससे बड़ा है, ये भी कह सकते हैं। तो इसको हम 8, ये तो अपडेट हो जाएगा, इससे पहले इसकी वैल्यू अपडेट होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आएगा जो हमारा एल्स इफ पार्ट लिखा हुआ था ना, उसका यूज़ होगा। जैसे कि अब इफ पार्ट में क्या चेक कर रहे थे, ARR क्या ग्रेटर है उससे, ये लार्जेस्ट से, तो ये हम देख रहे थे उसमें। तो बट इसमें क्या है, ये ग्रेटर तो नहीं है, ये इक्वल है। तो एल्स इफ में आते हैं, एल्स इफ में क्या चेक कर रहे थे, ARR सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा होना चाहिए और उससे छोटा, लार्जेस्ट से छोटा होना चाहिए। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट से तो बड़ा है लेकिन लार्जेस्ट से छोटा नहीं, लार्जेस्ट से छोटा नहीं है क्योंकि ये इक्वल है उसके, ठीक है। तो सिंपली इसको तो आगे बढ़ना है, इधर कोई अपडेशन नहीं होगा कोई भी वैल्यू का। इसमें आते हैं, इसमें कहते हैं जो लार्जेस्ट अपना है, जो ARR है वो लार्जेस्ट से बड़ा है क्या? नहीं, नहीं बड़ा है। एल्स पार्ट में आते हैं, एल्स पार्ट में क्या कहता है, ARR सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है क्या? हाँ जी बिल्कुल बड़ा है, सेकेंड लार्जेस्ट हमारा 2 ही है, इससे तो बिल्कुल बड़ा है। और एंड कंडीशन क्या थी, ARR लार्जेस्ट से छोटा होना चाहिए, 8 से तो छोटा ही है 3। तो इसमें अब जो एल्स पार्ट है ना, यहाँ यूज़ आ गया। क्या यूज़ आया, ये अपडेट हो जाएगा। उसमें हमने सेकंड लार्जेस्ट को अपडेट किया था ना, तो यहाँ यूज़ हो गया सेकंड लार्जेस्ट। अब हमको मिल गया अपना एरे ख़त्म, हमको आंसर मिल गया सेकंड लार्जेस्ट, जो कि हमने रिटर्न करा दिया, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसमें हमने सिंपल इफ एल्स कंडीशन लगी हुई है और ये फॉर लूप है, बिग ऑफ एन टाइम तक चलेगा, ठीक है, बिग ऑफ एन टाइम तक चलेगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ 1, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि रहेगा चेक इफ एरे इज सॉर्टेड और नॉट।